हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जीत के सारे दांवपेच खेल दिए हैं। किन किन उम्मीदवारों को पार्टी ने रिपीट किया है, किन उम्मीदवारों का पत्ता कटा है, कैसे भाजपा हरियाणा विधानसभा चुनाव में सेंध लगाएगी और कैसे पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगी, डिटेल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल हरियाणा में भाजपा ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एक तरफ 27 सीटों वाले जीटी रोड में भाजपा ने लगभग सभी चेहरे रिपीट किए हैं। सिर्फ पिहोवा से संदीप सिंह का टिकट काटा क्योंकि वो जूनियर महिला कोच के यौन शोषण केस में फंसे हुए हैं। जबकि दक्षिण हरियाणा की 23 सीटों पर भाजपा ने सारे गुणा गणित फिट किए हैं। भाजपा ने यहां से 5 टिकट काट दिए, जबकि 11 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा ही रोक दी है। दक्षिण हरियाणा में बागी तेवर दिखा रहे राव इंद्रजीत के दबदबे वाले अहिरवाल सीट भी है यहाँ, और ये सीट भाजपा के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि 2014 में भाजपा यहाँ से 11 सीटें जीती थी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2019 में भाजपा यहाँ सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई तो सरकार बहुमत के 46 के आंकड़े से दूर 40 पर ही रह गई थी। टिकट बंटवारे में केंद्रीय मंत्री खट्टर की खूब चली। वहीं हिसार से दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई पर भी भाजपा ने पूरा भरोसा किया है। राव इंद्रजीत की बेटी और पक्के समर्थक अनिल डाहिना को भाजपा ने जरूर टिकट दी, लेकिन राव को खुलकर खेलने की छूट नहीं दी गई है। उनके विरोधी कहे जाने वाले राव नरबीर सिंह को बादशाहपुर और अभय यादव को नंगाल चौधरी से टिकट देकर उन्हें झटका भी दे दिया है। इसके अलावा जिस परिवारवाद को लेकर भाजपा लगातार विरोधी दलों को निशाना बनाती रही, उसी से खुद परहेज नहीं किया। जीत पक्की करने के लिए खुलकर नेताओं के बेटी बेटों और पत्नी को टिकट दी गई है। ये भाजपा की विधानसभा में जीत के लिए बड़े नेताओं से भी जोर लगवाने की प्लानिंग का हिस्सा है। यही नहीं, दल बदलुओं पर भी दांव खेलते हुए चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी में आए 9 नेताओं को टिकट बांट दी गई है। भाजपा ने यहां पार्टी के वोट बैंक के साथ इन नेताओं के जनादर को भी भुनने की कोशिश की है। वहीं लिस्ट में भाजपा ने राज्य में चलाई 10 साल की सरकार से एंटी इनकम्बेंसी का डर भी साफ नजर आया। इसी वजह से 7 विधायकों के टिकट काट दी और 7 को ही टिकटें भी रोक दी है। 2 विधायकों की सीट बदलनी पड़ी, 25 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा ने सीधा मैसेज दिया है कि जीत के लिए वह कुछ भी करेगी। भाजपा की पहली लिस्ट में 5 चेहरे ऐसे हैं जो 2019 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन इस बार उन्हें फिर टिकट मिला है। इनमें साडोरा से बलवंत सिंह, नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी, इसराना से कृष्णलाल पवार, नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु और बादली से ओम प्रकाश धनखड़ इनका नाम शामिल है। पार्टी ने इन 5 को 2019 में टिकट दिया था, लेकिन यह जीत नहीं पाए। फिर भी पार्टी ने इन 5 को दोबारा टिकट दिया है। इनमें से कृष्णलाल पवार ही एकमात्र ऐसे सांसद है जिन्हें भाजपा ने विधानसभा चुनाव में उतारा है। पवार 2014 से 2019 में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। वह हरियाणा में भाजपा का बड़ा दलित चेहरा है। भाजपा ने मंत्री रहते हुए 2019 का विधानसभा चुनाव हार जाने वाले 2 जाट नेताओं को भी दोबारा टिकट दिया है। इनमें नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु और बादली से ओम प्रकाश धनखड़ शामिल है। यह दोनों नेता 2014 से 2019 तक मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब पार्टी ने दोनों को फिर से मौका दिया है। भाजपा चूंकि गौर जाट पॉलिटिक्स करती है, ऐसे में जाट वोट बैंक खिलाफ ना हो, इसलिए दोनों बड़े जाट चेहरों पर भी फोकस किया गया है। बादशाहपुर से 2014 का विधानसभा चुनाव जीतकर मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने राव नरबीर सिंह का टिकट 2019 के चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कटवा दिया था, लेकिन अब 5 साल बाद भाजपा ने फिर से राव नरबीर सिंह को बादशाहपुर सीट से कैंडिडेट बनाया है। यहाँ पर भाजपा ने अपने 7 विधायकों के टिकट होल्ड कर दिए हैं। इनमें गन्नौर की विधायक निर्मल रानी, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, बावल से बनवारी लाल, पटौदी से सत्य प्रकाश जारवाता, हतीन से परवीन डागर, होडल से जगदीश नैयर और बड़खल से सीमा त्रिखा शामिल है।
जबकि प्रदेश अध्यक्ष बन चुके मोहन लाल बड़ौली की सीट राई से भी फिलहाल किसी को टिकट देने का ऐलान नहीं किया गया है। यहाँ सबसे चौंकाने वाला नाम पलवल सीट से गौरव गौतम का है, क्योंकि गौतम हरियाणा में ज्यादा एक्टिव नहीं है। हालांकि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी किरण सिंह दलाल से माना जा रहा है। महम से भारतीय कबड्डी टीम के कैप्टन दीपक हुड्डा को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिसके जरिए भाजपा ने खिलाड़ियों को साधने की कोशिश की है। खासकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस से लड़ने की चर्चाओं के बीच भाजपा ने खिलाड़ियों को साधने की कोशिश की है। भाजपा ने दंगल गर्ल के नाम से मशहूर बबीता फोगाट को इस बार टिकट नहीं दिया। उनकी जगह 3 दिन पहले ही जेल सुप्रीडेंट की नौकरी छोड़कर पार्टी ज्वाइन करने वाले सुनील सांगवान को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने पहली लिस्ट में पूर्व ओलंपियन रेसलर योगेश्वर दत्त को भी झटका दिया है। भाजपा की पहली लिस्ट को जातीय लिहाज से देखें तो लोकसभा चुनाव में जिस वर्ग ने सबसे ज्यादा झटका दिया उन्हीं को सबसे ज्यादा टिकटें बांटी गई है। भाजपा ने 90 सीटों को लेकर जारी 67 उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ज्यादा 41 सीटें इन्हीं 3 वर्ग एससी, ओबीसी और जाटों में बांटी है। पार्टी ने 13 सीटों पर एससी, 15 पर ओबीसी और 13 सीटों पर जाट चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि भाजपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले ब्राह्मण, वैश्य और पंजाबी वर्ग को महज 24 सीटें ही दी है। हालांकि अभी भाजपा के 23 और उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, उनमें इन चेहरों को ज्यादा तरजीह दी जा सकती है। आसान भाषा में समझे तो भाजपा ने 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट में दिया है, 25 नए चेहरे हैं, 8 विधायकों का टिकट काटा गया है। लिस्ट में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। अब जहां भाजपा ने हरियाणा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है, क्योंकि कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। सीटों को लेकर आप और कांग्रेस के बीच खींचातानी बनी हुई है। अब कांग्रेस जहां 3 सीटें ही आपको देना चाहती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है, और डिमांड करना लाजमी भी है, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, आम आदमी पार्टी नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।